बिटकॉइन को लेकर ट्रेडर काफी परेशान थे कि बिटकॉइन में कोई मूवमेंट नहीं आ रहा है, कोई मूव देखने को मिल रहा है, लंबे टाइम से एक जोन में ट्रेड कर रहा है, एक मिड लेवल में कंटिन्यू एक जोन बना के ट्रेड किया जा रहा है, ना कोई ब्रेकआउट आ रहा है, ना कोई ब्रेकडाउन आ रहा है, कोई भी कोई शार्प मूवमेंट देखने को बिटकॉइन में नहीं मिला। उस बिटकॉइन ने पिछले 2 दिनों में 8 से 10% की रैली दिखाई है। तो चलिए समझते हैं कि ऐसा क्या हुआ, बिटकॉइन में इतनी बड़ी रैली क्यों देखने को मिली। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में कि बिटकॉइन कितनी रैली दिखाया है और आगे क्या भी पोटेंशियल है, फिर से बिटकॉइन एक बार अच्छी रैली दिखाएगा या 1 करोड़ तक पहुंच सकता है। ये सारी बातें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो अंत तक बने रहेगा वीडियो में। तो स्टैंडर्ड चार्टर ने प्रेडिक्ट किया है कि अभी अगस्त चल रहा है और अगले 3-4 महीने में बिटकॉइन 1 करोड़ तक का हो सकता है, यानी कि 73,000 के आसपास ये चल रहा है। और इंडियन वैल्यू में हम कहें तो ये आने वाले टाइम में 1 करोड़ तक हो सकता है, कुछ 3-4 महीने में स्टैंडर्ड चार्टर ने ऐसा प्रेडिक्ट किया है। तो चलिए बात करते हैं कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। समझते हैं कि क्या क्या रीजन है। 3 बड़े रीजन के बारे में हम समझते हैं। सबसे पहला तो यूएस गवर्नमेंट की वजह से ये मूवमेंट देखने को मिला है। तो क्या ऐसा हुआ, क्या डिटेल में समझते हैं। जब भी यूएस गवर्नमेंट को पैसे चाहिए होते हैं तो वो बॉन्ड इशू करती है लोगों को कि चलो हमें भाई पैसे चाहिए, हम बॉन्ड इशू करते हैं, आप इंटरेस्ट रेट लेंगे, उसके बदले में हमें पैसे देंगे। तो लंबे टाइम से ये चलता आ रहा है यूएस में। अभी कैसा है कि फिर से जब भी यूएस गवर्नमेंट को अब जब बॉन्ड इशू करना पड़ रहा है तो लोग ऐसा मना करते हैं कि नहीं भाई हम क्यों आपको पैसे दे, आप पे ऑलरेडी इतने सारे डेप्ट है पहले से और आपका इंटरेस्ट रेट भी ये है, तो हमें आपको पैसा नहीं देना है। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि नहीं भाई, अगर आप 2 रुपए इंटरेस्ट रेट पे पैसे दे रहे हो, 10 रुपए पे दे रहे हो, तो चलो आप 3 रुपए कर लो, 10 की जगह आप 12 रुपए करो, लेकिन हमें पैसे देना मत रोको, हमें पैसे देते रहो। अब ऐसे करते करते क्या हुआ कि पिछले 20 सालों में यूएस ट्रेजरी सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट पे पहुंच गई। अब यूएस ट्रेजरी को लगा कि भाई इतना ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट और इतने पैसे आ रहे हैं, तो क्यों ना इसका खुद के लिए भी थोड़ा फायदा उठाया जाए। तो इस कंडीशन में होता ऐसा है कि इन्वेस्टर को लगता है कि हम किसी भी रिस्की एसेट्स में पैसा लगाते हैं, जैसे बिटकॉइन हो गया, गोल्ड हो गया, इक्विटी मार्केट हो गया, किसी भी हम रिस्की एसेट्स में पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा, इससे अच्छा यूएस ट्रेजरी में हम इन्वेस्ट करें। यानी कि हम गवर्नमेंट को बॉन्ड अपना यानी कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड बेच रही है, हम वो बॉन्ड खरीदे और अच्छे इंटरेस्ट रेट पे, बाकी ये पैसे भी सेफ रहेंगे और हमें रिस्की एसेट्स में इन्वेस्ट भी नहीं करना रहेगा। अगर यही पे हमें अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो एज ए इंटरेस्ट, तो लोगों ने यूएस ट्रेजरी में पैसा लगाना शुरू कर दिया। वो ऐसा कि यूएस ट्रेजरी में भर भर के पैसे आए हाई इंटरेस्ट रेट पे। अब यूएस ट्रेजरी खुद कंफ्यूज हुई कि इतने इंटरेस्ट रेट इतना हाई और पैसे इतना आ रहे हैं, तो क्यों ना इसका फायदा खुद उठाया जाए। अब यूएस ने किया ऐसा कि यूएस ट्रेजरी जो पहले खुद बोलती थी कि हम अपने बॉन्ड लिमिट का केवल जो बॉन्ड हम खुद इशू करते हैं उसका केवल $2 बिलियन परचेज कर सकते हैं। तो अब उन्होंने सडन ऐसा किया कि $2 बिलियन की लिमिट बढ़ाकर डबल कर दी, $4 बिलियन कर दी। तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, क्योंकि अगर खुद का माल हम खुद खरीदेंगे तो हम कम इंटरेस्ट रेट पे खरीदेंगे। और अगर हमें कोई आके बोलता है कि भाई हम तो परचेज करेंगे बट हम आपसे इतना इंटरेस्ट लेंगे या ज्यादा इंटरेस्ट पे हम आपसे परचेज करेंगे, तो गवर्नमेंट खुद बोलती थी नहीं भाई हम तो तुम्हें नहीं देंगे, तुम जाओ, हमें जहां पे कम इंटरेस्ट रेट मिलेगा हम वहां से पैसे लेंगे। तो अब ऐसा हुआ कि लोगों में ये एक्सपेक्टेशन आई नहीं कि इंटरेस्ट रेट डिडक्ट हो सकता है। अब इंटरेस्ट रेट डिडक्शन की एक्सपेक्टेशन की वजह से लोग फिर से रिस्की एसेट्स में इन्वेस्ट करने लगे। यानी कि अब लोग अपना पैसा यूएस ट्रेजरी से निकाल के रिस्की एसेट्स यानी ग्लोबल इक्विटी मार्केट या फिर इंडियन इक्विटी मार्केट या क्रिप्टो मार्केट में लगाने लगे, क्योंकि उन्हें हाई रिटर्न्स दूसरी जगहों से चाहिए। तो एक तो बहुत बड़ा मूव ये था कि लोगों का इंटरेस्ट रेट डिडक्शन के माइंडसेट की वजह से लोग फिर से रिस्की एसेट्स में पैसा लगाने लगे और 1-2-3 दिनों में एक अच्छा स्पाइक हर एक मार्केट में दिखा। वही रीजन है कि बिटकॉइन में भी एक बहुत ही शार्प रैली देखने को मिली। सबसे बड़ा तो रीजन ये है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि गोल्ड, इक्विटी और बिटकॉइन क्यों बढ़ रहा है। तो यहाँ पे बात ऐसी है कि एक तो इन्वेस्टमेंट लोग गवर्नमेंट में करते हैं, जो लोगों का यूएस गवर्नमेंट में भी काफी इंटरेस्ट बहुत हमें देखने को मिलता है कि यूएस स्टॉक, यूएस गवर्नमेंट, यूएस ट्रेजरी में लोगों का काफी इंटरेस्ट रहता है सेफ पैसा लगाने के चक्कर में। अब जब लोगों को लग रहा है कि वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिडक्ट हो रहा है और हमारे पैसे अच्छे, हमें कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, तो लोग अब दूसरा अल्टरनेटिव सेफ इन्वेस्टमेंट ढूंढेंगे। लाइक गोल्ड एक सेफ इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म में, लोग फिजिकल गोल्ड और गोल्ड बॉन्ड ये सारी चीजें खरीदेंगे। दूसरा अच्छे इक्विटी की तलाश करेंगे लोग। तीसरा अगर कॉइन की तरफ लोगों का झुका हुआ तो वो एक इकलौता बिटकॉइन ही रहेगा। तो ये सारी चीजें मिला के हमें 3-4 सेक्टर में एक बढ़िया रैली देख। तो हम दूसरे रीजन के बारे में बात करेंगे, व्हाइट हाउस क्लैरिटी एक्ट। ट्रंप ने व्हाइट हाउस क्लैरिटी एक्ट लाने की बात करी है। उन्होंने बड़े बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज को इन्वाइट किया है कि आके वो डिस्कशन करें कि एक व्हाइट हाउस क्लैरिटी एक्ट क्रिप्टो को कैसे रेगुलेट, इसमें क्रिप्टो को कैसे रेगुलेट करना है या क्रिप्टो में क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं, क्या सुधार ला सकते हैं, कैसे रेगुलेट करना है, इन सारे चीजों की डिस्कशन के लिए उन्होंने बड़े बड़े एक्सचेंजों को बुलाया है। तो अब ऐसी न्यूज आने के बाद
जो लोगों में थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि गवर्नमेंट ऐसी बात कर रही है कि एक एक्ट आएगा जिसमें क्रिप्टो के एक्सचेंज को इनवाइट किया जा रहा है, जिसमें बातें हो रही हैं कि उसमें सुधार में रेगुलेट करने के लिए, सुधार करने के लिए बहुत सारी चीजें आने वाली है फ्यूचर में, तो लोगों का क्रिप्टो में और झुकाव बढ़ेगा। और ये भी दूसरा एक ये भी रीजन रहा सेम डे पे कि लोगों का झुकाव क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट में और आया कि अब गवर्नमेंट भी बात कर रही है। हो सकता है कि ये ट्रम्प की चाल हो, क्योंकि हम देखते हैं कि ट्रम्प मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं, कभी उनके एक स्टेटमेंट से मार्केट अप डाउन होता रहता है। तो हो सकता है कि ये जस्ट एक स्टेटमेंट हो, आने वाले टाइम में व्हाइट हाउस क्लैरिटी एक्ट ना भी आए, बट अभी के लिए इसका भी इफेक्ट रहा है क्रिप्टो मार्केट में। अब तीसरा बड़ा रीजन है ट्रेडर्स का लिक्विडेशन सेम डे पे 1.3 बिलियन का लिक्विडेशन हुआ ट्रेडर्स का सेम डे पे। अब ये समझते हैं कि लिक्विडेशन क्या होता है। तो लिक्विडेशन का मतलब ये हुआ कि 1.3 बिलियन शॉर्ट की पोजीशन एक्सचेंज ने क्लोज की। एक्सचेंज लिक्विडेशन में लोगों का पैसा जबरदस्ती शॉर्ट की पोजीशन में क्लोज करता है। अगर वो पैसा, जब वो शॉर्ट की पोजीशन वाला पैसा क्लोज करता है एक्सचेंज, तो वो बाई की पोजीशन में कन्वर्ट करता है। अब हुआ ऐसा कि 1.3 बिलियन सेम डे पे शॉर्ट पोजीशन क्लोज होकर बाई की पोजीशन में कन्वर्ट होना मार्केट को एक अच्छा सपोर्ट दिया। अच्छा सपोर्ट का काम करने की वजह से बिटकॉइन थोड़ा और रैली दिखाया। तो वो 3-4 चीजें जो हमने बात करी कि एक तो यूएस गवर्नमेंट ने बॉन्ड डील वापस करने की बात की, लोगों के हाथ में पैसा आया, वो पैसा क्रिप्टो में गया। दूसरा सेम डे पे व्हाइट हाउस क्लैरिटी एक्ट की बात होने से लोगों का भरोसा थोड़ा और जमा कि गवर्नमेंट अब रेगुलेट करने की बात कर रही है, तो इसे हम लॉन्ग टर्म में देख सकते हैं, एक लॉन्ग टर्म एसेट्स के रूप में देख सकते हैं। तीसरा सेम डे पे 1.3 बिलियन लिक्विडेशन यानी कि बाई पोजीशन आना एक मार्केट के लिए अच्छा सपोर्ट का काम किया। तो ये तीनों चीजें मिलकर बिटकॉइन को एक अच्छी रैली की तरफ ले गई हैं। तो ये 2-3 चीजों की वजह से हमें बिटकॉइन में रैली देखने को मिली। ऐसी फाइनेंशियल अपडेट के लिए आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।